फिलहाल दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं, बीएमसी के वार्ड नंबर 72 से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। यूपीटी उम्मीदवार ने आपत्ति जताई है। यहां पर यूपीटी के उम्मीदवार ने वोटों की गिनती को रोकना पड़ा है, इसी वजह से उन्होंने आपत्ति जाहिर की है। मनीषा पंचाल ने माइक्रोफोन छीन लिया। तो चुनाव अफसरों से माइक्रोफोन तक छीन लिया गया। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीएमसी के वार्ड नंबर 72 से ये एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यहां पर उद्धव गुट के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है और वोटों की गिनती को रोकना पड़ गया। अंकुर, क्या इसके बारे में कोई अपडेट, कोई जानकारी आपके पास है? क्या हुआ वहां पर जो यहां पर ये बवाल हो गया? देखिए, यूपीटी ग्रुप का आरोप है कि जो ईवीएम है उसको लेकर जो काउंटिंग है, उसको प्रक्रिया है, उसको पूरी तरह फॉलो नहीं किया गया और यही वजह रही जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई, जिसके बाद थोड़ी सी जो नोकझोंक है अधिकारियों के साथ हुई और उसके बाद उस काउंटिंग को फिलहाल थोड़ी देर के लिए रोका गया। लेकिन हम प्रशासन के लगातार टच में हैं और उन्होंने कहा कि इस मामले को जल्दी ही सॉल्व किया जाए। जैसे इस पर कुछ अपडेट होगा बताइएगा, दर्शकों तक आगे वो सूचना हम पहुंचाएंगे। लेकिन राकेश उपाध्याय जी, एक सवाल, अभी तक के जो रुझान है उसे एक बहुत बड़ी खबर निकलकर यह सामने आ रही है कि ये जो बार बार बात हो रही है ना ब्रांड ठाकरे की, उसको एक बड़ा डेंट लगा है। उसकी कुछ प्रमुख वजहें आपको क्या नजर आती हैं? देखिए, राजनीति में चरित्र का बड़ा महत्व होता है, फेस वैल्यू होती है। ये फेस वैल्यू खो चुके हैं उद्धव ठाकरे, चाहे कोई भी कारण था। जब आप राजनीति से अपने मुद्दों से हट जाते हैं और विशेष रूप से जो आपकी बुनियाद है, जो आपकी जड़ है, जो आपका नाभिनाल का संबंध है, आपके गर्भ में जो संस्कार आपको मिले थे, आप उन संस्कारों के विपरीत बात कर रहे हैं। देश की जनता और महाराष्ट्र और मुंबई की जो समझदार लोग हैं उन्होंने कभी इसको अच्छा नहीं माना। सत्ता केंद्रित राजनीति इस हद तक न चली जाए कि आपको अपने विचारों से समझौता करना पड़ जाए। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य को खो देते हैं, अपनी राजनीति के उद्देश्य को लेकर नहीं चलते, तो उस राजनीति का विनाश तय और वो नतीजों में दिख रहा है। हो सकता है 29 में से 3-4 लोकल बॉडीज के इलेक्शन खड़े हो जाएं। है तो ये लोकल बॉडीज के चुनाव, स्थानीय चुनाव होने चाहिए। चुनाव गली मोहल्ले, सड़क नाली, स्ट्रीट लाइट, लेकिन मुद्दे क्या सबसे ज्यादा चले? हिजाब, तिलक। तो आपको लगता है कि वोट पोलराइजेशन में जो रणनीति थी राजनीतिक दलों की, उसमें वो कामयाब हो पाए? मुकेश जी, मुझे लगा कि आप राकेश सर से ही सवाल कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि स्थानीय मुद्दों पे स्थानीय निकाय के चुनाव होने चाहिए। और जो बात अभी की जा रही थी, मैं उसमें थोड़ी चीजें जोड़ना चाहता हूं। ये बात सही है कि ठाकरे की एक पहचान हिंदुत्व से जुड़ी हुई थी और उद्धव ठाकरे ने उसको डिसकंटिन्यू किया है। तो हो सकता है कि लोगों को डिसइल्यूजनमेंट हुआ हो, लगा हो कि एक तरह से वो उन्होंने उनका जो, पर मूल रूप से देखा जाए तो ठाकरे की राजनीति हिंदुत्व उनका एक सहायक तत्व था। मूल रूप से वे हिंदी भाषी के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ और जो भी गैर मराठी हैं, मराठा के अलावा जो लोग हैं उनके खिलाफ शुरू हुई थी। और शिवसेना भाजपा का सबसे पुराना सहयोगियों में से रहा था। अब उनके बारे में अगर इतना भी भाजपा और संघ के लोगों को, ब्रांड ठाकरे की बात कर रहे हैं। राजेश जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश जोशी जी, मतलब महाराष्ट्र के चुनाव में, महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी मानुष की बहुत बात होती है। आपको क्या लग रहा है कि मराठी मानुष यहां पर अपनी अस्मिता को लेकर बटा हुआ नजर आया, खासतौर पर शिवसेना को? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि पिछले 20, 25, 30 साल में जो उत्तर भारतीयों की जनसंख्या महाराष्ट्र, बंबई में बढ़ी है, उसका असर दिख रहा है। पहले मराठी मानुष का नारा था, जब पहले साउथ इंडियंस के खिलाफ बाल ठाकरे ने किया, वो मराठी जो प्राइड था। अब उसमें भी देखिए इतना ज्यादा डिवीजन है। जो गुजराती लोग हैं वो गुजराती लोग बीजेपी के साथ चले गए हैं। उसमें मांस खाने वाले, मांस ना खाने वाले, ये सब जो डिवीजन हो रहा है, इसकी वजह से मराठी मानूस की अपील जो है वो बंबई में अब ऐसा लग रहा है कि उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही है। वो मोबिलाइजेशन करने का वो मतदार उसमें रहा नहीं है, क्योंकि जो बाल ठाकरे ने जिस तरह से मोबिलाइज किया था मराठी मानूस को, मराठी प्राइड को, वो जब स्प्लिट हुआ है शिवसेना में, उसको दोनों भाई कजन ब्रदर्स वो आगे ले जाने में सफल नहीं हुए। इनका एक्सपेरिमेंट हो गया फेल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है राजेश जी। मैं लौटूंगा आपके पास, दोबारा आएंगे आपके पास, विस्तार से पूरी जानकारी लेंगे।